नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में आपको पता है सिर्फ खबर नहीं होती है, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। खबर का हर एक बिंदु आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है हमारे संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हर छोटी बड़ी अपडेट। यानी न्यूज पंच में रहती है हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच में 3 मुख्य खबरों का जिनका हम रुख करने वाले हैं वो टॉप लाइन सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले खबर देश के सबसे बड़ी नक्सली सरेंडर से जुड़ी हुई। जी हां, 31 मार्च 2026 का वो लक्ष्य है जब देश से नक्सलवाद को मिटाना है, खत्म करना है। उसके लिए अभियान में अब और तेजी पकड़ती जा रही है। जिस दूसरी खबर का अब हम रुख करेंगे वो है गुजरात से जुड़ी हुई। जी हां, टीम यहां नई है, कैबिनेट का हो चुका है विस्तार, मुख्यमंत्री वही हैं। रणनीति क्या है, लक्ष्य क्या तय किए जा रहे हैं गुजरात में, ये आपको बताएंगे न्यूज पंच में। इसके साथ साथ जिस खबर पर हमारी नजर रहने वाली है वो है साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई, डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है स्वतः संज्ञान। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है, क्या नए निर्देश अब फॉलो करने होंगे, आपको बताएंगे न्यूज पंच में। और जिस आखिरी खबर पर हमारी नजर रहने वाली है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से। पाकिस्तान में खतरे में है अल्पसंख्यक। रिपोर्ट बता रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमला किया जा रहा है, हिंसा से जूझ रहे हैं इस समय अल्पसंख्यक। तो ये 4 मुख्य खबरें रहने वाली है न्यूज पंच में, जिस पर रहेगी आज हमारी नजर। और एक एक बिंदु आपको बताएंगे, वो भी विश्लेषण के साथ। आइए अब शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं लाल आतंक की। और लाल आतंक पर अब भारत में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और इसकी गवाह तस्वीरें आपको बताएंगी, जो बता रही हैं कि किस तरीके से नक्सलवाद अब दम तोड़ता जा रहा है भारत में। और भारत में ये दम तोड़ता ऐसे जा रहा है कि लाल आतंक का जवाब लाल गुलाब से दिया जा रहा है। और आज छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें गवाह है, बता रही हैं कि नक्सली अपने आप अपने पैरों से चलकर समर्पण कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और भारत सरकार उनका समर्थन कर रही है, उनके लिए पुनर्वास के लिए तमाम नीति योजनाएं दे रही है। आप देख रहे हैं हथियार से लैस हैं, लेकिन हथियारों के साथ ये आत्मसमर्पण करने गए हैं। और लाल आतंक का जवाब इन्होंने संविधान की प्रति पकड़ के साथ ही साथ इनको लाल गुलाब भी दिया गया। तो लाल का लाल से ही वार किया जाएगा। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री कई बार इसका इशारा कर चुके हैं कि 31 मार्च 2026 का वो लक्ष्य है जब माओवाद, उग्रवाद, लाल आतंक को देश से जड़ के साथ मिटा दिया जाएगा। और इसके लिए तमाम नीति योजनाएं, फिर वो पुनर्वास से जुड़ी हूं, इनकी शिक्षा आगे कैसे बढ़ेगी, इनका रहन सहन कैसे रहेगा, इस पर फोकस किया जा रहा है। ये ग्राफिक्स का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे नक्सलवार पर वार लगातार जारी है। बस्तर में 200 से ज्यादा नक्सलियों ने डाल दिए हैं हथियार, 200 से ज्यादा। देश का सबसे बड़ा इस वक्त का नक्सली सरेंडर इसको कहा जा रहा है। कुछ समय पहले की बात है, माओवाद को देश से खत्म करने का सपना भी नहीं सोचा जाता था और आज ये सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है जब देश से नक्सलवाद को मुक्त करने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। ऐसे में बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और भारत के इस अभियान को लगातार मजबूती मिलती जा रही है। नक्सल उन्मूलन की दिशा में बड़ी सफलता लगातार मिल रही है। पिछले 2-3 दिन से आप देख लीजिए कि किस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को तेजी मिली है। अपने आप से नक्सली आत्मसमर्पण करने आ रहे हैं। वो नक्सली जिन पर करोड़ों के इनाम थे वो खुद आकर अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ऐसे में साफ जाहिर है कि जड़ें कमजोर हो रही हैं और इसी जड़ें कमजोर होने की वजह से माओवाद देश से टूटता हुआ नजर आ रहा है। 31 मार्च 2026 की वो तिथि तय की गई है भारत सरकार की तरफ से जब देश से नक्सलवाद को हटाना है, मिटाना है। इसके साथ साथ कई नामी नक्सलियों ने किया है आत्मसमर्पण। कुछ दिन पहले की ही बात है, कई नक्सली जिन पे करोड़ों का इनाम या लाखों का इनाम था, उन्होंने खुद आके आत्मसमर्पण किया है। कई जो जिले थे जो पूरी तरीके से लाल आतंक में घिरे हुए थे, जहां दहशत थी आज से कुछ साल पहले तक,
आज वो दहशत शांति में तब्दील होती हुई नजर आ रही है और अब लाल आतंक का अंत करीब दिखता हुआ नजर आ रहा है। 31 मार्च 2026 का तो वो समय दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और अब कुछ ही जिले रह गए, ऐसे में लग रहा है कि इससे पहले ही ये समय आ जाएगा जब नक्सलवाद हो सकता है, उससे पहले खत्म हो जाए। 680 गिरफ्तार, 1225 ने किया है इस वक्त तक आत्मसमर्पण। और आपको बता दें कि पिछले एक महीने में ही 500 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। बहुत बड़ी फिगर्स है। 2010 के बाद अब नक्सली हिंसा में 81% की कमी आप देख रहे हैं, 81% की कमी। तो इसका मतलब कितनी परसेंटेज में अब ये रह गया है। सुमेश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं, सुमेश का रुख करेंगे। सुमेश, बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी लीड, देश का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर कहा जा रहा है। 208 नक्सली कोई एक छोटा फिगर नहीं है और लाल आतंक को लाल गुलाब से आज जवाब दिया गया है। जी भावना, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा आज जो बस्तर का जो बस्तर में जिस तरह से आज बड़ी संख्या में, माने कहा जाए कि भारत में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर किए होंगे। 208 नक्सलियों ने समर्पण किया है। बस्तर में आज जिस तरह से जो समर्पण हो रहा था, जगदलपुर के परेड लाल बाग ग्राउंड में जो समर्पण नक्सलियों का हो रहा था, उसमें बड़ी संख्या में नक्सली, 200 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में आधुनिक हथियार भी मिले हैं, जिनमें AK-47, LMG राइफल, जो तमाम हथियार जो नक्सली यूज किया करते थे, जो जब सुरक्षा बलों के बीच में जो मुठभेड़ हुआ करती थी, वो तमाम हथियार भी आज उनके पास से समर्पण किए गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण आज मैं आपको बात बताना चाहूंगा, जब बड़ी संख्या में नक्सली यहाँ पर समर्पण कर रहे थे तो स्थानीय लोगों ने उनका गुलाब फूल देकर उनका स्वागत किया गया और संविधान की किताब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको दी गई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बस्तर में जिस तरह से बारूद की गंध थी, वो बारूद की गंध अब खत्म हो रही है। बस्तर अब विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। बस्तर में लगातार सड़कें बन रही हैं, पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, जिसके बाद आपने देखा होगा कि लगातार बस्तर के इलाके में, बस्तर के कोर इलाकों में, चाहे दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, सुकमा, ये वो इलाके थे जिनमें बड़ी संख्या में जो नक्सली थे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते थे और आए दिन कुछ न कुछ घटना वहां पर के हिसाब से। सुमेश, आप हमें अब बताएं, जब 208 नक्सलियों ने आज सरेंडर किया है, 2024 से आंकड़ा देखें तो लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़े क्या कह रहे हैं, तथ्य क्या कह रहे हैं? देखिए, जो आंकड़े बताते हैं कि जिस तरह से 2024 से लेकर अब तक 2100 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 1788 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। 458 जो नक्सली थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब तक सबसे ज्यादा जो नक्सली जो समर्पण हुए हैं आज वो बस्तर में आज सबसे ज्यादा नक्सली समर्पण किए हैं। 208 नक्सलियों का समर्पण हुआ है, जिसमें सेंट्रल कमेटी के मेंबर से लेकर जो नक्सली थे उन्होंने समर्पण किया है, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए का इनाम था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बस्तर जो नक्सलवाद और नक्सली जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है, उन्हें किस तरीके से अब मुख्य धारा में लाया जाएगा, उनकी शिक्षा, उनके पुनर्वास को लेकर अब सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कोशिशें कर रही है और अब और नक्सली भी आगे आएंगे और आत्मसमर्पण करेंगे। ऐसे में अभियान अब और मजबूती लेता हुआ नजर आएगा। फिलहाल सुमेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर जिसका हम रुख कर रहे हैं वो है गुजरात से जुड़ी हुई। जी हां, आज गुजरात का भी बड़ा दिन हुआ है। आज गुजरात में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 25 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री वही हैं। जो कैबिनेट है उसका विस्तार हुआ है। कल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद लग रहा था कि गुजरात कैबिनेट में भूकंप से आ गया है। लेकिन मिशन कुछ और है, लक्ष्य गुजरात के समय कुछ और है। ये फेरबदल भाजपा के मिशन 2027 के लिहाज से अहम माना जा रहा है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा मंत्रिमंडल विस्तार के शपथ ग्रहण में उपस्थित रहे हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र सरकार का ये तीसरा मंत्री